क्या आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा में एक दूर दराज के इलाके में बहुत बड़ा पहाड़ है। उस पहाड़ पर एक चमत्कारी पत्थर मिलता है। उस पत्थर का रंग काला होता है और धूप में वो पत्थर चमकता है। इस पत्थर का इस्तेमाल सदियों से मंदिरों की मूर्तियां बनाने में किया जाता रहा है। आज के इस पॉडकास्ट में हम एक ऐसे मेहमान को आपसे रूबरू करवाएंगे जो अपनी जिंदगी के कई साल इस पत्थर को तराशकर मूर्तियां बनाने में बिता चुके हैं। कहा जाता है कि इनके हाथ में इतनी सफाई है कि इनके द्वारा बनाई गई मूर्तियों को देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि वो मूर्तियां आपसे बात कर रही हैं। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे हरदेव जी से और जानेंगे कि पत्थर को तराशकर एक मूर्ति को कैसे बनाया जाता है। उस मूर्ति कला के पीछे के उनके माइंडसेट को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो समय न गवाते हुए शुरू करते हैं आज का हमारा ये पॉडकास्ट। आजकल जो आधुनिक युग चल रहा है, यहाँ पर मशीनों के जरिए जो है मूर्तियां बनाई जाती है और भी बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं। लेकिन जो पुराना जमाना था उसमें हाथ से ये सारे काम किए जाते थे। और यकीन मानिए कि मशीनों से भी आप इतनी परफेक्शन नहीं ला पाते हैं जितनी हस्तकला से उस समय पे जो कारीगर होते थे वो ला पाते थे। तो हरदेव सिंह जी जो हैं वो अपने काम में निपुण हैं। सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है जी, ठीक ठाक है आनंद। सर आपने हमें टाइम दिया, हाँ हमसे जी, बात करने के लिए आपने हाँ, एग्री किया, तो उसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हरदेव धन्यवाद। सिंह जी, शुरुआत करेंगे। अभी हम्म, जब हम आ रहे थे हाँ जी, हाँ जी, तो यहाँ पर हम सड़क पे नीचे एक ढाबा था, वहाँ पे हम रुके थे चाय पानी के लिए। हाँ जी, हाँ जी। तो हमें पता नहीं था एग्जैक्टली कि हम्म, आपका घर कहाँ पे है। हाँ, घर कहाँ हुआ? जी, तो हमने उनसे पूछा कि ऐसे ऐसे मतलब हस्तकला के जो निपुण हैं, हाँ जी, हाँ एक जी, व्यक्ति हैं, एक सज्जन व्यक्ति हैं, तो हाँ, उनका घर कहाँ पे है? हाँ, अभी तक हम बोल ही रहे थे तो उनको पहले से पता था कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ तो जी, मतलब आपको जो है सब लोग जानते हैं। तो सब मतलब जानते हैं। आपका काम जो है हाँ जी, हाँ जी, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब उम्दा है, हाँ, इसलिए फेमस सब हो लोग चुका है। आपको हाँ जी, जानते हैं। हाँ जी, और वो ये भी कह रहे थे कि आप ऐसे कारीगर हैं कि बस आपको बताने की देर है और आप पत्थर को हथौड़ी और छेनी से हाँ छीलकर हाँ जी, वैसा ही बना देते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो हरदेव जी, हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे हम्म, कि हस्तकला जो है आप हम्म, कब से ये कर रहे हैं हम्म, और इसको सीखने के लिए क्या-क्या करना पड़ता है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी, प्लीज़ बताइए। तो पहले तो जी ऐसा है कि मैंने ये काम जो है मूर्ति कला का, जी, ये 1992 से शुरू किया है। और इससे पहले मैं 22 साल कारपेंटरी मशीनरी का काम किया। जी, हाँ, जो मतलब हमने उस्ताद डाले हैं, चंबा साइड के ही उस्ताद थे हमारे, उनसे हमने काम सीखा, जो कि लकड़ी के कलाकारी में बहुत माहिर थे। वो कई प्रकार की चित्रकला, जैसे पुराने डिज़ाइन होते थे, जैसे भी प्रौढ़ बनानी है, कोई बीम बनाना है, हर कुछ बनाना है, तो उसमें जो चित्रकला निकालते थे, तो वो कारीगर ऐसे थे। जी, आजकल बोलते हैं फोरमैन, और उस टाइम पर बोलते थे बारगमास्त्रा। जो एक कारीगर 10-12 कारीगर पर अटेंड करता था, वो मतलब 10-12 कारीगर के ऊपर हेड होता था, जी, उसको बारगमास्त्रा कहते थे। जी, तो उनसे हमने काम सीखा है। जी, और मैंने 22 साल लकड़ी का काम किया, फर्नीचर का काम भी किया, हर काम किए 22 साल तक। उसके बाद फिर ये हमारे फादर भी मूर्ति कला का कुछ काम करते थे थोड़ा बहुत, तो उसमें भी हमारी लगन थी। तो जब 22 साल के बाद ये काम मैंने बंद कर दिए, तो भगवान की कृपा से इसी काम से जुड़ गए हम, मूर्ति कला से। जी। और फिर मूर्तियाँ बनाना 1992 से शुरू किया, और आज मुझे 30-31 साल हो गए लगभग अच्छा, मूर्ति का काम करते हुए। मूर्ति का काम करते हाँ हुए। जी, हाँ अभी जी। जैसे आपने बताया कि आपने लकड़ी का काम भी किया है। हाँ, हाँ, 22 साल तो वो किया मैंने। जी, जी। हाँ जी, तो 22 साल, 22 जी, साल के बाद 30 साल मुझे, जी, 30-31 साल लगभग, जी, मतलब 92 से आप लगा लो अंदाजा, 92 से काम करते करते तो अभी तक जी। ये इतना टाइम हो गया होगा। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ तो जी, हमारा सवाल आपसे ये है हाँ जी, कि लकड़ी के काम में और पत्थर के काम में हाँ जी, हाँ जी, मतलब डिफ़िकल्ट कौन-सा है हाँ, हाँ, और दोनों के अंदर इनकी विशेषताएँ क्या-क्या हाँ जी। होती हैं? इसमें जी बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जैसे अच्छा जी। लकड़ी का काम है वो कुछ और चीज़ है, जो पत्थर का काम है ये बहुत हार्ड कला है। हुँ, इसको बोलते हैं जैसे कि भई विश्वकर्म की कला जो है, असली यही है। जी, पत्थर पर नक्काशी करना चाहिए, विश्वकर्म का ही काम है।
बाकी काम कोई कितना भी पढ़ा लिखा होगा इंजीनियर भी, तो वो भी इस काम पे हाथ नहीं लगा सकता है। जिसको अनुमति होगी उस ईश्वर प्रभु की, वो वही कर पाएगा, बाकी नहीं कर सकते हैं। जो बाकी नहीं कर हाँ, सकते हैं ना। बाकी मेरी समझ में तो नहीं कर सकते हैं। जी ये मैं कहता नहीं हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल हाँ बिल्कुल जी, हाँ जी, बिल्कुल सर। हाँ जी, अच्छा, तो जैसे पत्थर को आप तराशते हैं, हाँ जी। मतलब ये पूरा प्रोसेस होता क्या है, कैसे कैसे चलता है, कैसे होता है, शुरुआत कैसे होती है इसकी अगर एक शुरुआत मूर्ति मतलब बनानी है तो? ऐसा है नहीं जी, जैसे मतलब पत्थर तो कहीं काफ़ी दूर पहाड़ी में मिलता है, घर में तो मिलते नहीं है। जो मूर्ति कला के पत्थर हैं काफ़ी दूर दराज से लाना पड़ता है हमने। ये शिखरानी घाट बोलते हैं इधर, अच्छा जी। चंबा ब्लॉक में पड़ती है। जी। तो हम वहाँ से पत्थर लाते रहे कई बार। अभी तो अब गाड़ी जाती है, पहले घोड़े खच्चरों पर काम करते थे। जैसे सवेरे जाना है वहाँ, और शाम को घोड़ा पहुँचता था, मतलब यहाँ। और उस पशु की भी बिल्कुल ना हो जाती थी, 2 पत्थर ले आने उसने। तो ठीक। आजकल तो अब ऐसा है कि पत्थर निकालना तो गाड़ी में ले आना, पर मतलब वहाँ निकालना बहुत कठिन है, बहुत पहाड़ी में दुर्गम जगह है अच्छा, वहाँ। उसको निकालना बहुत हाँ, जो कठिन उसको होता है। निकालना बहुत मुश्किल है वहाँ, मतलब जी। कम से कम भी कोई 1.5 किलोमीटर पत्थर उठा के ले आना पड़ता है, तब गाड़ी तक पहुँचेगा। अच्छा। गाड़ी और घोड़े तक तब पहुँच सकता है पत्थर, तब तक तो कोई वो नहीं है। बिल्कुल डंजर जगह है, जी बनखंड है ना उधर। जी वन के बूटे काफ़ी पुराने से पुराने हुए, किसी जी ज़माने के हो गए। जी जी हाँ जी जी। जी। अच्छा, तो तो मतलब मेरा सवाल ये है कि जैसे जो पत्थर आपने बोला कि आप एक हाँ, पर्टिकुलर हाँ। जगह से आप लेकर आते हैं, हाँ जी, हाँ तो जी, उस हाँ जी। पत्थर में कोई विशेषता होती है कि उसको यूज विशेषता करना ये होता है? है इस पत्थर में, जो ये जो कला है और ये जो पत्थर है, ये ब्लैक स्टोन में काला पत्थर है। और अच्छा जी। जो प्राचीन काल के जो मंदिर चंबा में जो मूर्तियाँ लगी हुई है, जी। ये मूर्ति जो जो मंदिर की डिजाइन परौड़े जो बनी है, और वो तो पत्थर लगा हुआ बिकड़ों का। जैसे अच्छा मैंने जी। अभी आपको दिखाया है, ये पत्थर, यही पत्थर जितने मंदिर बने हुए हैं उस मंदिरों को यही पत्थर लगा हुआ है। और जो बकलों मूर्तियां बनी, बकलों से लाया हुआ पत्थर है? बुकड़ों से लाया हुआ पत्थर है। ठीक है चंबा में जी। जो जितने मंदिर बने हैं, ये ठीक है जी। बुकड़ों के पत्थर के बाहर से, मतलब वो जो द्वालें बनी है उसमें चित्रकला है, बुकड़ों के पत्थर की है सारी। अच्छा। हाँ जी, मैं पूरी गारंटी देता हूँ, और जी आपको दर्शा भी देंगे हम कि भाई ये है जी। ऐसा ऐसा। हाँ जी। अच्छा, अच्छा, वहां से दूसरा लाए जो गए पत्थर है? मूर्ति का काम है, जी। जो उस मंदिरों में मूर्तियां जो लगी है, वो इसी पत्थर की है। जो शिकरानी गार का पत्थर है, काला पत्थर ब्लैक स्टोन में, इस पत्थर में बनाई हुई मूर्ति है वो। अच्छा हाँ जी। जी, जो मंदिरों में लगी हुई है चंबा में। जी। हाँ जी, हाँ तो जी। मतलब ऐसा क्या होता है इस और पत्थर के अंदर? इसमें इतनी खासियत है कि ये हजारों पत्थरों में ये मतलब अपनी पहचान देता है। पत्थर बन में चले जाओ, आपको पत्थर ही नजर आएंगे, जी। पर वो हजारों में बोलो हीरे की पहचान जो नहीं जानता है, वो अपनी चमक दिखा देगा कि मेरे में क्या चीज़ है, और अलग पहचान होगी उसकी। क्या तभी पहचान इसको हम होती है? पहचानते हैं कि भाई ये कुछ जी और चीज़ है। नहीं तो हजारों जी। पत्थरों में, पर वो अपनी, जिसको जिसको ज्ञान है इस चीज़ का, पहचान है, वो उसको देख लेता है दूर से ही कि हाँ ये वो चीज़ है। जिसको पता नहीं है उसके वहाँ तो सारे ही पत्थर एक जैसे हैं। नहीं, सही बात है। नहीं, मतलब हाँ, ऐसी क्या पहचान होती है उस पत्थर की? इस पत्थर भी बता देता है और लकड़ी भी बता देती है। अपनी पहचान बता देती है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या है, कैसा है। तो जिसको पहचान है वो तो कर लेता है काम, जिसको पहचान नहीं होनी, ऐसे ही वो करना, तो वो काम गलत हो जाता है, फिर वो नहीं बन पाता है। पत्थर को ले आए हम, घर में पहुँचा दिया। अच्छा, तो उसकी मतलब ईंट बनाना पड़ती है। जैसे चौर से ईंट बनानी है, छीनी हथौड़े से बनेगी वो। छीनी और हथौड़े से हाँ, बनाते हैं? छीनी हथौड़े से, मतलब उसको चौर से करना है। फिर जैसे भाई आपने बोला कि भाई मुझे वो कोई मूर्ति, बंदे की मूर्ति चाहिए, तो उसने, उसमें हम ऐसा आकार देंगे कि भाई बंदे की शक्ल जैसा उसको ग्राफ तैयार करना है उसे। हम्म हाँ जी। हम्म। अगर कोई जैसे कोई जीव जंतु की, शेर की बनानी है, नंदी बैल की बनानी है, गाय गधे की, किसी की भी मूर्ति बनानी है, तो उसका आकार जो उसी हिसाब से बनाना पड़ेगा। उसी हिसाब से हाँ जी, हाँ बनाना जी। पड़ेगा। तो वो जी। चीज़ बोलना लग पड़ेगी कि ये कुछ बन रहा है, और इसकी शक्ल मिलती जुलती ऐसी लग रही है। ठीक। और फिर उसके बाद जब इतना मालूम हो जाएगा कि भाई ये क्या बन रहा है, वो बन रही है, तो वो जब जब कोई बंदा, इंसान काम करने लगता है, तो काम ही इंसान का गुरु बन जाता है। जी वो इंसान को बता देता है। जैसे आपने भी यहाँ आए हुए हैं, तो आपको पता है ये कैमरा ऐसे रखना, ऐसा रखना, ऐसा सही चलेगा। जी। तो हम भी अपना काम करते हैं, हमें पता है ये पत्थर ऐसा है, ऐसा इसको ऐसे तराशना है, ऐसे करना है, ये मूर्ति ऐसे तो ढालनी मतलब है। वो समय के अच्छा, साथ आप तभी सीखते हैं होगा ना? काम आज। ठीक ठीक जिसको ठीक ठीक। पता नहीं है,
वो कहीं और हेर फेर करेगा तो वो काम ही नहीं चलेगा, समय भी बर्बाद होगा और जी। उसमें बन भी कुछ नहीं पाएगा। नहीं, तो ठीक ऐसा बोल है रहे हैं ये। आप, ठीक बोल रहे हैं आप। हाँ अच्छा, तो जैसे आपने कितने 32 साल तक इस हाँ पत्थर को तराशा है हाँ आपने ना? जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, मतलब शुरुआत में आपको क्या-क्या दिक्कतें आती थी सर? मतलब कैसे-कैसे आप शुरुआत में सीखे हैं? तो ऐसा जी, कैसी-कैसी गलतियाँ आपने करी हैं? थोड़ा वो पत्थर एक्सपीरियंस। ले आने की शुरुआत मैंने पहले बता दी, बड़ी कठिनाई से ले आना पड़ता था। फिर जी, हमारे मतलब घर में लोहार से जाना है, फिर ये अपने वो छीनी, हथौड़े, इसको काफ़ी औजार लगते हैं। काफ़ी औजार लगते हैं मूर्ति बनाने में, कोई ऐसा नहीं है कि छीनी हथौड़े से ही बन जाता है। अब ये कोई मूर्ति बनानी है, उसकी आँखें बनानी है तो उसको और औजार चाहिए, वो बाल बनाने हैं उसको और औजार चाहिए। इंसान को काम आ जाता है तो काम ही गुरु बन जाता है इंसान जी, का, पहले तो किसी को पता नहीं होता। पहले भी हमारे से भी कई गलतियाँ हो जाती थी, कई जी, पत्थर टूट भी जाते थे। जी, टूटना तो अभी भी टूट जाता है, कोई ऐसा तो है नहीं, ये भई अभी नहीं है। पर जी, मतलब उसमें जब पहचान आ जाती है चीज़ की, अभी जैसे इंसान को पहचान जी, मतलब ये बात है कि भई उसकी सहन शक्ति पहचानना पड़ती है। पत्थर की, पत्थर की, लकड़ी की, किसी चीज़ की भी किसी भी इसमें चीज़ की, जी। कितनी ख़ासियत है, कितनी चोट सह सकता है। और पत्थर के यही होते हैं, कोई मुलायम होता है, कोई सख्त है। अगर सख्त को ऐसे लगने लगे रहेंगे तो वो कुछ नहीं बन पाएगा, उसको परवाह नहीं होगी। जी, हैं जी? और उसको तो ज़ोर से ही काम करना पड़ेगा तभी वो साधे आ जाएगा। और जो बारीक है, गठिया है, उसको जो हम ज़ोर से मारेंगे तो वो तो टूट जाएगा। तो उसकी हुँ, सहन शक्ति पहचाननी है कि ये कितनी चोट सह सकता है, उससे काम करना है हमने तो कितनी उससे करना पड़ेगा काम। जी, इसको जी, शक्ति बरतना पड़ेगी या मतलब वो बड़े धीरज से काम करना पड़ेगा। तो इसका काम ये है कि बहुत धीरज से ही काम करना पड़ता है, पत्थर का जो काम है। ये जल्दबाजी से हमने जल्दबाजी करके भी देख लिया और धीरे से भी काम करके देख लिया कि कैसे होता है। जी, ये है ये। जी। अच्छा, एक मूर्ति को अगर बनाना हो, हाँ तो जी, हाँ जी। कितना समय लगता है? एक मूर्ति को बनाने में जी 2 ढाई महीने का वक़्त लग जाता है। 2 ढाई महीने 2 का वक़्त। ढाई महीने का वक़्त लग जाता है। फ़ोटो ले आनी जैसे क्या जी, हाँ, जी, हाँ, हाँ जी। जी, अब आपने बोला कि भई मैंने दुर्गा माता की मूर्ति बनानी है, तो हम चंबा से दुर्गा माता की मूर्ति ले आएँगे जी। और उसको सामने रख के तो उसको तैयार कर देंगे। अच्छा, उसको ऐसे बनाते थे। अच्छा जी। तो जैसे अब काम हज़ारों काम हो रहे हैं हाथ से, तो अब मतलब आप बता देंगे तो हम उसी शक्ल में बिना फ़ोटो देख के ही बना देते हैं। हुँ, हाँ जी। अच्छा जी। और बाकी हमने जैसे बंदे भी कई एक्सपायर हो जाते हैं, तो कम से कम भी तो 25-30 मूर्तियाँ तो हमने वो भी बना दी हैं। कोई किसी का बच्चा एक्सपायर हो जाता है, किसी की जनानी एक्सपायर हो हुँ, जाती है, किसी हुँ, का हुँ, मर्द एक्सपायर हो जाता है कोई, हुँ, 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 हुँ। तो उनकी मूर्तियाँ बनाते हैं वो, तो हमने वो भी बना के दे दी है। सेम बना देते हैं हम, फ़ोटो चाहिए और फ़ोटो दे सेम बन जाएगी। वो आप ही बोल देंगे कि फलाने की मूर्ति है। हाँ, जी। हाँ, ऐसा ये पूछने के वो जो ये बात नीचे वो ढाबे वाले भी हमें कह रहे थे कि हूबहू वैसी ही मूर्ति बना हाँ जी, देते हाँ हैं जी, सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या बात है हाँ, सर। हाँ। अच्छा सर, अभी एक सवाल मेरा आपसे ये रहेगा हाँ कि जी, हाँ जी। जैसे कि आधुनिक युग आ गया है, हाँ, अब मशीनों के ज़रिए जो है ये हाँ जी। सारी चीज़ें बनती हैं, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। है ना? तो आप हाथ से इस सारे काम नहीं, को करते हम हैं? अब ये मशीन से तो कट-वट करने के लिए मशीनें हमने रखी है। जी। अभी हमने भी अब अच्छा, ऐसे पत्थर को काटने के हाँ, लिए मशीन अभी आपने पर रखी हुई है। मतलब मशीन से काम यही होता है कि ईंट बनाई जाती है। मशीन से ईंट बनाई ईंट जाती है। बनाई जाती है। कहीं हॉल करना होगा तो ड्रिल से हॉल किया जाता है। हुँ, बाकी फिनिशिंग और मूर्ति का जो डिज़ाइन है वो हाथ से ही बनाना पड़ता है। अब ये जैसे नक, मुँह और तीर बनाएँगे, कुछ कान बनेगा, तो मशीन से थोड़े बनेगा, वो तो रगड़ देगी उसको। हुँ, ठीक है ना? ठीक है। तो अच्छा। उसको तो मतलब वो हाथ से ही बनाना पड़ेगा। जैसे मूर्ति कलाकार हैं, वे चेले-चाँटे होते हैं, तो उनको बता देना कोई मोटा-मोटा काम है। बाकी वो जो मुँह का चेहरा होता है, चेहरे पर ही इंसान को पता लगता है मूर्ति का कि कौन चीज़ है, ये क्या है। हुँ, तो जी। चेहरा जो है वो खुद जो उस्ताद होता है वही बनाता है कि भई कैसे बनाना है, इसका कान कैसे बनेगा, हाथ कैसे बनेगा, नक कैसे बनेगा, मुँह, दाँत कैसे बनेंगे। अच्छा, तो ऐसा। मतलब सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम जो है वो चेहरा बनाना है। हाँ जी, चेहरा बनाना, चेहरे पर मूर्ति की वो होती है ना, जी, चाहे आप जितनी चित्रकला करो, अगर चेहरा नहीं बनेगा तो सजेगी नहीं, सजेगी नहीं। अपना रूप नहीं निखारेगी वो। जी। जब वो उसका मुँह दा चेहरा, चाहे नंदी बैल है, चाहे शेर है, चाहे मतलब इंसान की मूर्ति है, जनानी की मूर्ति है, मर्द की मूर्ति है,
हाँ जी, औरत जेंट्स जेड़ा भी कोई है, तो वो खुद बोलेगा ना कि भई ये मैं फलानी चीज़ हूँ। अगर हम्म। उसको पूछना पड़ा कि भई क्या है तो बंदा बने जनानी है, मर्द है तो फिर उसकी पहचान नहीं। हम कई प्रकार के हमसे यहाँ से अवतर बनवा के ले जाते हैं। कोई हम्म। भई मुझे जनाना चाहिए, मर्दाना चाहिए, तो हम बना देते हैं और जनानी जैसी होगी वैसी जनानी बनेगी, मर्दाना है तो मर्दानी बन जाएगी। अच्छा उसमें जी। कोई शक नहीं होगा। अच्छा तो जी। ऐसा है जी। ठीक। ठीक सर। मतलब जो आधुनिक युग के में जो मशीनों और जैसे कंपाउंड्स होते हैं, जैसे प्लास्टर हाँ ऑफ पेरिस हो गया, हाँ जी, हाँ जी, पीओपी हाँ जी, जिसको बोलते हाँ, हैं, हाँ जी, हाँ जी। वो भी उसके जरिए मूर्तियाँ हमने मूर्तियां बनाते हैं। प्लास्टिक पैरजों की मूर्तियाँ भी हमने मतलब उसका भी ट्राई किया है। बनाई जी। थी मैंने, वो भी मूर्ति बनाई थी। मतलब जी। एक पत्थर की मूर्ति बनाई, उसका सांचा मिट्टी में तैयार किया और उसको प्लास्टिक पैरजों को उसमें ढला दिया और वही मूर्ति तैयार हो गई। तो वो अच्छा जी। आजकल जो जैसे अभी ठिठारे हैं चंबा में, कोई वो बनाते हैं मूर्ति, एक मूर्ति जो बनेगी संचय में तो ऐसी हजारों मूर्ति एक जैसी होगी, एक जैसा वजन होगा, उसकी एक शक्ल सूरत होगी। ये और ये हमारी हस्तशिल्प जो है, इसमें हजारा बनेगी तो हजारा आकृतियाँ अलग-अलग होगी। हम्म। लंबाई में किसी की शक्ल मिल जाएगी तो वो लंबाई में ज़्यादा होगी, किसी की मतलब शक्ल मिल जाएगी तो मोटाई में ज़्यादा होगी। अपने-अपने बेश में होगी और जितनी जी। मूर्ति होगी उतनी अलग होगी। और ये जो संचय का काम है ये तो अलग चीज़ है ना। एक संचा बनाते समय जो टाइम लगेगा वही लगेगा, फिर हज़ारों मूर्तियाँ बनाओ आप उसमें कोई टाइम नहीं लगेगा, फिर उसको रगड़-भगड़ करना तो चलो छुट्टी है। तो हम्म। हमारा जो काम है ये जितनी मूर्तियाँ बनेगी उतना काफ़ी समय उसको में लगता है, तभी 2 ढाई महीने में 1 मूर्ति तैयार होती है। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी। 2 ढाई महीने में हाँ जी, हाँ तैयार जी। होती ये है, आर्ट ठीक है। देख के होती है ना, इसमें भी आर्ट है ना। आर्ट ऐसा है जी ना, जैसे भई अब एक कोई इंसान की मूर्ति बनानी है, तो इंसान 2 भुजा वाली होगी मूर्ति, 2 लत्ते होगी, उसकी 2 भुजा होगी, 4 बन गए। आप बोलेंगे भई ये अब हमने 4 भुजा में बनवानी है, तो 4 भुजा में जो बनानी है तो 2 भुजा और बढ़ गई, तो उसमें काम बढ़ गया, चीज़ तो उतनी है, फुट बाई फुट दी चीज़ है पर उसमें काम बढ़ गया, 2 भुजाएँ और बढ़ गई। फिर जी। आप बोलेंगे भई हमने अब 8 भुजा में बनानी है, जी। तो और कम पड़ गया। अच्छा 10 जी। भुजा वाली बनानी है तो और कम पड़ गया, हैं जी। और शेर दी सवारी बनानी है तो उसमें और कम बढ़ गया। उसको स्टैंड भी बनना तो काम और बढ़ गया। तो कितना काम पड़ गया एक मूर्ति, और सिंगल बनानी है तो आके खड़ी-खड़ी एक बन गई तो उसमें टाइम कम होगा। तो आर्ट देख के ही मतलब कीमत भी निर्भर होती है। ठीक है, तो जैसे जो मशीन में और जैसे कंपाउंड्स में जो बनाई जाती है, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर, हाँ जी। तो वो उसकी कीमत कम होती है और जो हाथ उसकी वाली होती है कीमत उसकी कम ज़्यादा होती होती है है। और उसकी शान भी कोई नहीं है, और वो ऐसे नकली चीज़ मान लो, और ये जो है ये तो ओरिजिनल चीज़ है ना। ये इसको बोलते हैं अकाल मूर्ति। अकाल मूर्ति जैसे हम बनाने वाले हम नहीं रहेंगे तो ये युग-युग तक हमारी जो मूर्तियाँ बनी हुई जहाँ कहाँ-कहाँ गई हैं, तो ये युगों-युगों तक चलती रहेगी। जी। इसका नहीं, नाम जो है। चलिए, नहीं वो तो मैं समझ गया। मेरा सवाल आपसे ये है हाँ जी, हाँ जी। कि आपके बिज़नेस पे फ़र्क नहीं पड़ता? हाँ। क्योंकि फिर आपको मतलब आपकी मूर्ति महँगी है, क्योंकि लोग देखते हैं हाँ जी, हाँ कि जी। जहाँ पे सस्ती मिल जाती है वो हाँ, वहाँ पे हाँ, जाते वो हैं। देखते हैं। पहचान की बात भी वही आई ना, हीरे की जी। पहचान जो नहीं जानता, किसी को वो आकृति चाहिए कि भई उसको पहचाननी है, तो वो खरीद लेगा। जिसको है वो मतलब वो देखेगा कि भई ये चीज़ चाहे पैसे ज़्यादा लगेंगे पर चीज़ खुद आप अपना नाम पेश करे कि मैं क्या हूँ। अगर हुँ। जिस चीज़ वो अपना नाम ही पेश नहीं करती है तो वो उसका नाम क्या बोलेंगे। अब इसमें देखो कि ऐसे ये नंदी बना हुआ है, शेर बना हुआ है, रीछ बना हुआ है, तो इसकी अलग अलग आकृति है। अगर ये बोले ही नहीं है भाई शेर है तो उसमें नंदी में फर्क नहीं है, और शेर और रीछ में फर्क नहीं है, इसमें जी। फर्क है, खुद बता रहे हैं जी। कि हम वो है ऐसा ऐसा। और जी। फिर ये चीज़ बनी गई तो पता ही नहीं है ये क्या है, तो उसका मजा कुछ नहीं आता अच्छा, ये। उसका फिर कोई कुछ नहीं आता हाँ जी, हाँ है। जी जी। सर, ठीक है। अच्छा, हमें पता चला है कि आप डलहौज़ी में जो सुभाष चंद्र हाँ बोस की जो मूर्ति बन रही है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। उसका काम भी आप कर रहे हैं हाँ जी, सर? हाँ जी, हाँ। वहाँ भी वो भी हम जी। काम कर रहे हैं, और 7 धारा में भी हमने काम कर लिया डलहौज़ी में। जी। हाँ, वो भी काम किया है, और उसके बाद दोबारा फिर एसडीएम साहब डलहौज़ी थे लगे हुए, वो अभी डायरेक्टर लगे हुए शिमला में। जी। तो उन्होंने अभी दिया है काम कि भई वो मूर्ति बनवानी है, सुभाष चंद्र की बोस की मूर्ति बनवानी है, और बाकी
11 मूर्तियाँ और बनानी है, कुछ गणेश ही बनानी है, कुछ हम्म, बाकी बोलते थे कि भाई क्या पता हम 10 रूप भगवान के बनाएंगे, कहीं हम्म, पनिहार बन रहा है तो ले गए थे हमें, मुझे तो याद नहीं आती है, तो उधर जगह दिखाई उन्होंने अच्छा और जी। सब कुछ बताया, तो अभी उनका काम लगा हुआ है। तो वो वहां पे जो मूर्तियां बन रही हैं, हाँ जी, हाँ जी। वो पत्थर भी यहीं से लेके जाते हैं? वो पत्थर, हाँ जी, वो जो सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्ति है, जी, वो पत्थर उन्हों से बुकड़ो, हम गए थे बुकड़ो में ना, जी। अच्छा, मुंडा बकलों भी से ला साथ रहे में हैं था, वो? हम भी थे अच्छा। बकलों से ला रहे हैं। हम बुकड़ों से ला रहे हैं, ओके। उन्होंने मतलब अपनी गाड़ी में, उनका ही गाड़ी का खर्चा भी सब कुछ तो यहाँ पहुँचा दिया पत्थर, हम्म। जहाँ आप बस स्टैंड में आए ना, जी, उधर पड़ा हुआ है पत्थर, पहुँच गए हैं। जी। अच्छा, तो अब जो बन जाएगी मूर्ति, तो उनकी गाड़ी होगी और उनकी गाड़ी में मतलब वो उसको वहाँ हम लगा देंगे, ये हमारा काम। बाकी जो है वो पत्थर हमने निकालने हैं, हम्म। 11 मूर्ति और जो बनेगी, उसके लिए जो 10 अवतार भगवान के बनेंगे या क्या पता नहीं, अब क्या बनवाना है उन्होंने, अब उनकी इच्छा चलो, पर। जो जो उनकी इच्छा है हाँ उसी जी, हाँ हिसाब जी, से वो वैसा होगा। बनवाएंगे। तो एक तो गणेश की जी, मूर्ति बनानी ऊपर ना, और जी। शेर मुहारा बनाया हुआ मेरे से, वो भी लिया हुआ उधर लगाया है, तो उधर लगानी है मूर्तियाँ। जी। हाँ जी, हाँ जी। तो जो सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति बनेगी वो तो काफी मतलब बड़ी बनेगी, है ना? हाँ, वो तो 2.5 फुट की बननी है, बैठी पोजीशन में बनेगी वो। मतलब अच्छा, 2.5 फुट की हाँ, बनेगी। 2.5 फुट की बनेगी तो वो। कितना समय उसको लग जाएगा बनने में, सर? उसको काफ़ी समय लग जाएगा जी, मतलब कम से कम भी तो 2.5 महीने 3 करीबन लग जाएंगे, तो बहुत उससे काम करना पड़ेगा, लोग जी, देखेंगे, तसल्ली होगी भाई चीज़ कैसी बनी है। जी। हाँ, तो इसमें ऐसा तो होगा नहीं कि भाई अभी लगे तो हो गया काम, ऐसा नहीं है, वो तो अच्छा, बहुत मेहनत करना पड़ेगी। मेहनत करनी हाँ जी, पड़ेगी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद मिलेगी। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। ओके। और ओके। जैसे आप अपने कला में निपुण हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो आपको कभी रिकॉग्निशन मिला है सरकार की तरफ से या और कुछ सरकार ऐसे? की तरफ से जैसे सीएम वीरभद्र सिंह जी ने मेरे को मतलब रिकांग पीओ कनौर में जी। 2007 में अवार्ड से सम्मानित किया हुआ है, अच्छा जी। और प्रशंसी पत्र भी मुझे मिल चुका है, हम्म, और मतलब उसके दौरान मेरे को पेंशन भी लग गई है सरकार की तरफ से, अभी झूठ क्यों हम्म। बोलना है, अच्छा जी। पेंशन भी लग गई है मुझे। अच्छा, हाँ, सरकार की ये तरफ से पेंशन भी कॉपी मिली। भी बनी हुई है, देख सकते जी, हो। जी, हाँ जी, हाँ जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। अह, बहुत अच्छे सर, हाँ, बहुत बढ़िया सर। हाँ। प्रदर्शनियाँ हमने मतलब अपना, ये चंबा, तो चंबा में तो हमारा घर ही समझ लो। जी, जी, ये तो चलता रहता है काम, जी। जितनी मिंजर मेले होते थे उसमें मतलब हम मतलब उसको करते अटेंड हैं जी। करते ही थे। हाँ जी, जी, बिल्कुल। हमने भी 2 साल पहले हमने अपने दूसरे चैनल के लिए जो वीडियो बनाई थी, तो आपकी प्रदर्शनी वहाँ पे लगी थी। हाँ जी, हाँ जी। हमने आपसे बात करी थी। हाँ, क्या करी जी, थी, हाँ जी, 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 हाँ जी, बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। बिल्कुल। तो एक पहले जी मैंने सीएम साहब की मूर्ति बनाई हुई थी, वीरभद्र सिंह जी की। अच्छा जी। वो मतलब छोटी है, जितनी आपको अब उसकी दिखाई मैंने, मतलब सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति, जी, इतनी हाफ बिच बनी थी, उसको कोट से पेन पुन लगा हुआ था, सब कुछ ठीक ठाक किस्म की जी, मूर्ति। और जो आते थे वो सब देखते थे भाई ये वीरभद्र सिंह जी हैं, राजा वीरभद्र सिंह जी। जी, सब सब बोलते हो भाई आप देते क्यों नहीं, उसको देते क्यों नहीं, तो थोड़े बोलने भाई ये जीवित बंदे की मूर्ति है, तो वो सीएम है, बोलो अंदर भी उड़ सकता है भाई, जेल भी कर सकता है भाई, ये जिंदे बंदे की मूर्ति तो मतलब जरूरी थोड़ी है देनी है उन्हें भाई, जी, जी, रखी है। जी, हुनर है जो काम करते हो तो करना ही पड़ता है। जी। फिर जो डीपीआरओ अफसर था एक, वहाँ हमारा बाकम था, वो उसने बोला भाई हरदेव, बोलो आप देते क्यों नहीं, आज आया हुआ है, तो उधर मिंजर मेले का लास्ट टाइम था, और सभा लगी थी वहाँ क्लब में, तो स्टेज पर बैठे हुए थे सीएम साहब, बड़ी दुनिया, पुलिस काफ़ी थी, तो मतलब चलो ठीक है भाई देते, पर मतलब बोलते हैं भाई ऐसे ऐसे, बोलो क्या मैं करता हूँ, बोलो बात सीएम से मैं बात करता हूँ। वो चले गए, फिर उन्होंने स्टेज पर जाके बोला कि भाई एक हरदेव मूर्तिकार है, जिसने बोलो ये सीएम साहब की प्रतिमा बनाई हुई है, और उसको गिफ्ट देना चाहता है, क्या इसके लिए अलाउट है। वो बोला ये अलाउट है, क्यों नहीं है, वो फिर तो मुझे पता ही नहीं लगा भी कैसे मेरे को जा उठा के ले गए और स्टेज पर वहाँ पहुँचा दिया, हाथ फिर जोड़े और जी, बहुत प्रशंसा जी, हुई, बहुत जी। मान्य बात हुई। हाँ जी, क्या बात तो है सर। ऐसा ऐसा हुआ था जी। महाराज से। सर, जैसे ये जो काम आप करते हैं हाँ जी, हाँ जी, हस्तकला का,
हाँ जी। ये हमारे अगर चंबा की बात की जाए या हाँ, पूरे ऑल ओवर हिमाचल की बात की जाए, हाँ जी, हाँ तो जी। धीरे-धीरे ये कला विलुप्त होती जा रही है सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो जी। सर इसके बारे में आपका क्या इसके बारे में जी हमें आपका सेंटर मिलते विचार है? हैं, कभी ब्लॉक की तरफ से भी मिलते हैं, डीआरडी की तरफ से भी अभी मिले थे। तो जी, अभी तो कुछ भी नहीं है, तो दिलचस्पी हमने काफ़ी बंदे को सिखाया भी है। अच्छा। देख 5-5 6-6 महीने का ट्रेनिंग होती है। हुँ, 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 तो हुँ। इतने में काम हो नहीं सकता, पर चलो सरकार की वो है भाई इच्छा, तो जैसे पर फिर भी तो कुछ कामयाबी करने वाले जो हैं वो कर लेते हैं। अभी एक ड्राइंग मास्टर था यहाँ लगा हुआ मंडी सरका घाट तहसील का। जी, वो भी, उसने भी मेरे से उस्तादी सिकर्दी की, और वो मंडी में भी काम चला हुआ है मूर्ति कला का। वो भी काम करता है, चेला ड्राइंग मास्टर मेरा। जी। हाँ जी, काफ़ी बहुत बढ़िया मूर्ति बनाता है। वो तो ड्राइंग जानता था, भी ड्राइंग तैयार करना उसको आता था। हर ड्राइंग मास्टर था, तो उसको ये थी औजार से बातचीत करनी थी, और मतलब क्या बोलते हैं, पत्थर से बातचीत करनी थी। और गुरु कृपा से वो भी हो गया भाई, बहुत बढ़िया से बढ़िया का चेला और भी काम करते हैं, मेरा मुंडा ये काम करता है। बाकी जी। और भी कई सेंटर भी जो सीखे करते हैं काम, और काम काम में काफ़ी फ़र्क होता है ये। अगर सपोज़ करो कि मेरे को मूर्ति कला सीखनी है, तो कितना वक़्त मेरे को लगेगा उसमें निपुण होने के लिए? हाँ जी, इसमें निपुण होने के लिए जी, इसमें निपुण की बात यही होती है, जैसे मैंने बता दिया कि ड्राइंग मास्टर के भी बारे में बता दिया कि उसको ड्राइंग आती थी, पढ़ा लिखा एक था, नंबर 1 वो हो गया। दूसरे ड्राइंग जानता था, नंबर 2 हो गए। और 3 नंबर फिर उसमें मतलब उसको पहचान करनी है, और उसमें तो उसको आसान से काम उसने सीख लिया। आप पढ़े भी होंगे, पर वो आपने ड्राइंग नहीं की है, कुछ सीखा नहीं होगा, तो आपको तो कुछ समय लगेगा। जेड़ा फिर नील बट नील होगा कुछ नहीं जानता है ना, वो तो उसके लिए तो काफ़ी समय लगता है। तो कम से कम भी इसको साल से पहले तो कोई कामयाबी ले ही नहीं सकता है। तो साल के अंदर अगर हमारे पास कोई रहेगा, तो उसको हम कम से कम 500-700 रुपया दिहाड़ी लेने वाले बना सकते हैं, ये गारंटी देते हैं अच्छा, हम। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, इतनी ठीक, हम गारंटी देते हैं कि भाई ठीक। इतने टाइम तक जो हमारे पास रहेगा बंदा, तो जी, उसको हम मतलब वो अपना पैर पर खड़े होने का जी। पक्का आशीर्वाद देते तो हैं। आप सिखाने की फ़ीस लेते हैं या मतलब कैसे सिखाते हैं आप? अगर नहीं, आप फीस फूस कोई नहीं लेते जी, हमें अच्छा जी। सरकार देती है, जैसे सेंटर मिलेगा अच्छा जी। तो आप देंगे मुझे सेंटर, तो मतलब उनको पैसे भी आपने देने हैं, चेले को भी मेरे को भी, मैं हुँ, सिखा हुँ। रहा हूँ तो हुँ, मुझे भी हुँ। मिलेगी। तो अच्छा, वो उसमें हमारा कुछ नहीं है जी। ठीक। हाँ जी, हाँ। ठीक सर, ठीक, ऐसा ठीक, होता है, ठीक। ब्लॉक की तरफ से भी हमें काम मिलते हैं, तो डीआरडी की तरफ से भी मिलते हैं। और अभी तो 2 साल हो गए लगभग, अब कुछ नहीं चल रहा है काम, ये अब तक क्या पता क्या करते हैं जी। जी, हाँ जी, जी। और हम तो ये चाहते हैं, ये कला जो है ये लुप्त हो जा रही है, इसमें जो आगे बढ़ावा होवे और उनकी कुछ वो हो जाए, तो ये कला जीवित रह सकती है, और आने वाले पीढ़ी भी इस काम में रुचि कर सकते हैं। तो ये बहुत फ़ायदे का काम है, बहुत बढ़िया नामी काम है, तो ऐसा है जी, बाकी क्या बोल सकते हैं। जी, तो मतलब आप कह रहे हो कि अगर कोई व्यक्ति दृढ़ता के साथ हाँ, ये जो स्किल है इसको सीखे, हाँ जी, हाँ जी। मूर्ति कला को सीखे, हाँ जी, हाँ तो जी। भविष्य में वो अपना जो जीवन का हाँ, भरण-पोषण है, बिल्कुल, बिल्कुल कर वो कर सकता है। सकता है, बिल्कुल कर सकता है, कर कर सकता है। सकता है। ये जी, पक्की गारंटी के साथ मैं बताता हूँ। अच्छा जी, हाँ, क्या बात है सर। मैंने भी ये जी। बता दिया आपको जी, हुँ, जैसे हुँ। जी मैंने 22 साल कारपेंटरी मशीनरी का जो काम किया, उसके बाद ये काम मूर्ति का जो काम किया, तो इसमें जो मेरी इज़्ज़त बनी, और चलो जोड़ा कमाया वो भी तो ठीक ही बन गया भगवान जी, की कृपा जी, से काम, जी। और इज़्ज़त भी काफ़ी बढ़िया से बढ़िया हुई। हुँ, किसी का प्रश्न नहीं आया इसमें। अब जैसे हम कारपेंटरी का काम करते थे, तुम्हारे घर में आ जाना हमने, तो आपने बोला जी आज आप थोड़े लेट आए, हैं जी। हुँ, फिर हुँ। आज जी आपने थोड़ी जी प्रोग्रेस घट दी, चलो जैसा भी होगा। तो इसमें कुछ नहीं है, हम जो करेंगे वो अपना होगा, प्रोग्रेस निकालो तभी ठीक है, नहीं निकालो तभी कोई जैसे भी करे, इसमें कोई किसी का वो नहीं है, प्रश्न नहीं होगा उसमें हमारे ऊपर। ठीक, ये ठीक, है। ठीक, ठीक। सर हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म से आप युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? हम तो ये देना चाहते हैं कि ये कोई सीखना चाहता है तो हम वो हमारे पास आ जाए, हम उनको सिखा देंगे। और यही है, तो हम और वो क्या कर सकते हैं अब। जी।
हाँ जी। तो अगर अगर किसी को आपसे संपर्क साधना हो तो कहाँ पे आप थोड़ा सा एड्रेस बता सकते हैं अपना, अगर कोई आना चाहे हाँ, आपसे तो मिलने आना के चाहे लिए? तो हमारा यहाँ घर में ही अपना वो बना हुआ है, वर्कशॉप बना हुआ है। जी, इधर सिखाते हैं हम, कहीं बाहर नहीं गए। बाहर मैंने यहाँ करी भी थी बात इन पंचायत वालों से कि भाई कहीं इसके लिए हमें एक स्कूल सेंटर बनना चाहिए, जहाँ की भाई हम लोगों को यहाँ सिखा सकें। हाँ जी। जी। तो ये मूर्ति कला का काम वो लोग करते हैं जी, करते कुछ फिर कुछ भी नहीं हुआ तो यहाँ जो भी आएगा वो यहाँ आ सकते हैं और हमें यहाँ सिखाएंगे, और बाहर तो हम कहाँ जाएंगे। 2 साल पहले हम आपसे मिंजर मेले की प्रदर्शनी के दौरान मिले थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो जी। मिंजर मेले के अलावा आप और कहाँ-कहाँ प्रदर्शनी लगा चुके हैं सर? मिंजर मेले के जी मैं बोल रहा हूँ कि चंबा में तो हम प्रदर्शनी हर साल ही लगाते थे। जी, तो वो जैसे भाई हमारे उसमें सिलेक्शन है डीआरडी में भी, और क्या बोलते हैं अपने उसमें रजिस्टर्ड है, जी, डीआईसी दफ्तर में भी रजिस्टर्ड है। जी, हाँ जी। तो यहाँ कहीं कोई फंक्शन होता है तो हमें बुला लेते हैं। तो मतलब हमने चंबा, खजार, डलहौजी, धर्मशाला, ते चंडीगढ़, भोपाल, दिल्ली, किन्नौर, शिमला, तो क्या मंडी, क्या बोलते होते दूर दूर तक प्रदर्शनियाँ लगाई। दूर-दूर हाँ, तक आपने अब प्रदर्शनी कहाँ लगाई दूर है। दूर तक तो लगाई, हाँ। तो ये प्रदर्शनी लगाने का आपको कोई फ़ायदा भी मिला हाँ, है या? प्रदर्शनी लगाने में हमें ये फ़ायदा मिलता है कि रहने-बहने का जो खर्चा है वो सब सरकार का होता है, और गाड़ी का किराया भी वो सरकार का होता है। बाकी हमें डेली मिल जाती है, डेली भी हुँ, दे देते हैं। तो पहले तो हम गए थे तो उस टाइम पर 1500 रुपये हमें डेली दी थी। आने-जाने का किराया खर्चा सब दिया था। जैसे हम यहाँ से जाएँगे चंबा, तो यहाँ से गाड़ी का खर्चा जो होगा चंबे तक का अलग होगा। हुँ, वो भी देंगे वो। और चंबा से फिर शिमला जाएँगे या किन्नौर जाएँगे या मंडी जाएँगे, हाँ जी, जहाँ भी जाएँगे तो वो खर्चा जो है वो भी सरकार का होगा। उन्होंने फिर वापस चंबा में भी पहुँचा देना है। चंबा से हम घर आएँगे तो वो भी किराया हमें दे देते थे। अच्छा, तो ऐसा-ऐसा हुआ अच्छा है। इस तरीके से रहता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ ठीक है। जी। हरदेव जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आपकी कला के बारे में हमने जाना और इवन आपकी जो मूर्तियाँ जो आपने हमें दिखाई, हाँ जी। सच में बहुत ही उम्दा मूर्तियाँ हैं सर। ओह! चलो जी। मशीनी जो कार्य होता है उसमें भी इतनी परफेक्शन नहीं आती है, हाँ जी, हाँ जी। जितनी हाँ, हाथ से आपने जो है हाँ अपनी जी, हाँ मूर्तियों जी, को हाँ जी। डिटेलिंग दी हुई है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हम जी। आशा करते हैं कि इस पॉडकास्ट के ज़रिए लोग इंस्पायर हुए होंगे। हाँ जी, हाँ जी, जो हाँ जी। मूर्ति कला के काम जो विलुप्त होती ये हाँ, कला है, हाँ जी, हाँ जी। इसमें युवा पीढ़ी आएगी हाँ जी, हाँ जी, हाँ। और अपना योगदान देकर जो है इस हाँ, कला को ज़िंदा रखेगी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी। जी, हाँ, हमने ये भी सुना है कि आपके जो जो पुत्र हैं, सुपुत्र हैं, वो भी ये काम हाँ जी, करते हाँ, हैं? यही है यहाँ पुत्र में जी। बैठा हुआ हमारा जी, ये जी, लड़का, जी, ये काम बिल्कुल। करता है बहुत बढ़िया। अच्छा, ये भी काम करते हाँ हैं जी, हाँ क्या जी, हाँ इस जी, हाँ चीज़ जी, हाँ का? जी। हम हाँ, इनसे ये भी भी। रजिस्टर भी है। जी, हाँ, ये भी रजिस्टर हो चुका है और काम भी करते हैं बहुत ठीक-ठाक, बहुत बढ़िया से बढ़िया काम कर जी, लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी, जैसे ये शिव जी की मूर्ति है, जी, त्रिशूल, प्रसाद वगैरह सब कुछ अपने रिस्क पर कर लेते हैं काम, जी, ऐसा जी, नहीं जी। है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, हाँ, ओके। सो हरदेव जी, हमें समय देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। चलो इस जी, आपका भी पॉडकास्ट को बहुत हम यहीं धन्यवाद। पे समाप्त करेंगे हाँ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को भी ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो। हाँ, अगर आपको इस पॉडकास्ट में कुछ भी इंस्पायरिंग लगा है, हाँ, तो काइंडली कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएँ और हाँ जी, अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है, हाँ जी, हाँ जी, तो वीडियो को लाइक करें, हाँ जी, इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में हाँ जी, हाँ जी। और ये जो पॉडकास्ट है, ये स्पॉटिफ़ाई और यूट्यूब पर अवेलेबल होता है, तो आप इसे सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। इस पॉडकास्ट को देखने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद। सर।